रिटायरमेंट या रेस्ट, ये दो चीजें हैं इस वक्त जो ट्रेंडिंग में चल रही हैं। आप अभी जाकर कहीं भी सर्च कर लो, बाबर आजम को सर्च कर लो, सबसे ऊपर आपको यही चीजें दिखाई देंगी कि लोग ये कह रहे हैं कि बाबर भाई टेस्ट क्रिकेट छोड़ दो, ये आपके बस की बात नहीं है, आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते, आपको टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, आपको पाकिस्तान की टीम के ऊपर बर्डन बनकर नहीं रहना चाहिए, आपको पाकिस्तान की टीम पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहिए, आप रिटायर हो जाओ टेस्ट क्रिकेट से, ये आपके बस की बात नहीं है। और एक तबका ऐसा भी है कि जो बाबर आजम से ये डिमांड कर रहा है कि भाई साहब आप जो है वो रिटायर चाहे ना हो लेकिन टेस्ट क्रिकेट से रेस्ट ले लो, ये आपको परेशान कर रही है, ये टेस्ट क्रिकेट आप पर बोझ बन गई है, तो आप इससे रेस्ट ले लो। अब टेस्ट से रेस्ट बेहतर है या टेस्ट से रिटायरमेंट बेहतर है, इस पर हम मजीद डिटेल के साथ बात करते हैं। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप दोस्त लाजमी से कर दीजिए। सबसे पहली बात, पाकिस्तान ने इससे पीछे फ्लैट पिचेस बनाई हुई थी, उस पर सबके रन्स आते थे, मतलब सिर्फ पाकिस्तानी बल्लेबाज रन्स नहीं करते थे, उन पिचेस पर जो हमारी जो विजिटिंग कंट्रीज थे वो भी ऐसे खुले दिल से रन्स करते थे। उस वक्त बर्डन था बॉलर्स पर, उस वक्त बोझ था सारे बॉलर्स के ऊपर, मतलब वो दो दो दिन तीन तीन दिन बेचारे बॉलिंग ही करते रहते थे, उनको विकेट्स नहीं मिलते थे और बैट्समैन की मौजें होती थी। अब क्या है, अब स्पिनर्स की मौजें हैं, फास्ट बॉलर्स को कोई पूछता ही नहीं है, स्पिनर्स की मौजें लगी हुई हैं, वो बॉलिंग पर बॉलिंग किए जा रहे हैं, एक एक दिन में 20-20 25-25 विकेट्स आ रहे हैं और बैट्समैन जो है उनके लिए कयामत खेज हैं ये पिचेस जो अब बना दी हैं आकिब जावेद साहब ने। तो सवाल तो है, आकिब जावेद पर भी सवाल बनता है। बाबर आजम की परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो बाबर आजम ने साउथ अफ्रीकन सीरीज में कोई 250 लगाए, फिर उसके बाद उन्होंने 2025 का आगाज भी 50 के साथ किया, मतलब 350 उनकी आ चुकी थी ऑलरेडी। तो इसलिए बाबर आजम पर जो प्रेशर था वो कुछ रिलीज हो चुका था, लेकिन ये वाली पिचेस पर एक बार फिर से प्रॉब्लम बन गई है, ये वाली पिचेस एक बार फिर से बाबर आजम के गले में पड़ गई हैं, ये पिचेस एक बार फिर से कामरान गुलाम के गले में पड़ गई, यही वाली पिचेस एक बार फिर से सब तमाम बल्लेबाजों पाकिस्तान के उनके गले पड़ गई हैं। अब यहां पर कौन सक्सेसफुल है, जो सिर्फ तेज खेलने की कोशिश करता है, वो चल गया तो चल गया भाई, नहीं चला तो बस ठीक है, जितनी मर्जी आप यहां पर टुक्कम टुक्की वाली क्रिकेट खेल लो ना, तो यहां पर आपसे नहीं खेला जाएगा। अगर आप 60 70 80 गेंदे भी आप ब्लॉक 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 करके खेल लो तो कोई ना कोई एक बाल तो ऐसा निकल ही आता है कि जिस पर आप अपना विकेट खो दोगे। तो इसलिए अब सारे का सारा प्रेशर जो है वो बाबर आजम पर डालना बेहतर नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक आपको ऐसी पिचेस बनानी पड़ेंगी कम से कम जो बैट्समैन के लिए भी साजगार हो और बॉलर्स के लिए भी हो, मतलब ये तो सिंगल हैंडली एक ही चीज को फोकस कर रहे हो। ठीक है, पाकिस्तान को मैच जीतना है लेकिन अपनी ही बनाई हुई पिचेस पर खुद फंस गए हैं, और ऐसी ही एक अगर हार और मिल गई ना पाकिस्तान को तो इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी कि भाई हमने ऐसी पिचेस नहीं बनानी। मतलब वही बात है ना, पहले जो पिचेस बनाई थी उन पिचेस पर पाकिस्तान हारा तो इनकी आंखें खुल गई हैं, ये क्या हो गया, हम बना लेते हैं जनाब, हम बैटिंग पिचेस बॉलिंग पिचेस बना लेते हैं, स्पिनिंग पिचेस बना दी। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 2 मैच हरा दिए, बल्ले बल्ले हो गई पूरी दुनिया में कि भाई हमने बड़ा पहाड़ गिरा लिया, हमने बड़ी। मैंने इस मैच के शुरू होने पर जो पहली वीडियो बनाई थी जिसमें नोमान अली ने हैट्रिक की थी, उस वीडियो के अंदर मैंने पूरी डिटेल के साथ बताया था कि इस बार पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीत के बहुत दूर चली गई है, क्योंकि सबसे पहले बैटिंग वेस्टइंडीज ने की है, पाकिस्तान इस बार चेज करने के लिए जा रहा है। पिछले मैच में वेस्टइंडीज चेज करने के लिए गया था तो उसको मतलब परेशानी बनी, पाकिस्तान चेज करने के लिए जा रहा है तो पाकिस्तान को भी परेशानी बनेगी। 9 रन पहली इनिंग्स में ही हम पीछे रह गए और जब सेकंड इनिंग्स आई है तो हमको 250 254 का टारगेट मिल गया। कहां चेज होता है भाई इन लोगों से ऐसी पिचेस पर। अगर हमारे पास स्पिनर्स हैं तो वेस्टइंडीज वाले भी 3-3 स्पिनर्स रख के फिर रहे हैं अपनी टीम के अंदर। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम पर उंगली उठाना बेहतर नहीं है। ना बाबर आजम को रेस्ट लेने की जरूरत है, ना बाबर आजम को रिटायरमेंट लेने की जरूरत है। बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है, यहां पर हम सिर्फ बाबर आजम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हाँ, ये बात है कि भाई बाबर ने मायूस जरूर किया है, इतना हम कह सकते हैं कि भाई बाबर भाई आपके बल्ले से अच्छी वाली परफॉर्मेंस नहीं आई है, लेकिन ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि बाबर रिटायर हो जाए, बाबर रेस्ट ले ले, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाले मैचेस में यही बाबर आपको, और आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज है, तो भाई वहां पर बाबर आजम को कॉन्फिडेंस चाहिए। और अगर अभी से ये रिटायर हो जाओ, ये कर लो वो कर लो वाली बातें चलेंगी तो वहां पर भी उसके दिमाग पर अल्ट्रा बोझ आ जाएगा। सो रिलैक्स फील करो, कोई बात नहीं, ये मैच हम हार चुके हैं और ये मैच अब हम नहीं जीत सकते हैं। 176 अभी चाहिए हैं
6 विकेटें हमारे हाथ में हैं और हमने 154 पहली इनिंग्स में ऑल आउट हो गए थे हम लोग। तो बहुत मुश्किल है ये मैच पाकिस्तान के लिए जीतना, लेकिन जीत जाएं तो बेस्ट ऑफ लक। हार गए तो भाई सीरीज 1-1 से लेवल, लेकिन अकेले बाबर को क्रिटिसाइज नहीं करना।